हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, अगर आपकी भी डिलीवरी होने वाली है और आपको पता है कि आपका सी सेक्शन ही होगा, तो आपको क्या करके नहीं जाना है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि जब भी हमारी डिलीवरी का समय नज़दीक आता है तो हमें ये चीज़ें पता होती हैं कि हमारी सिजेरियन डिलीवरी होगी या नॉर्मल डिलीवरी। बहुत बार पहले से ही डिक्लेयर हो जाता है कि सी सेक्शन ही होना है। तो सी सेक्शन डिलीवरी से पहले आपको भूल कर भी खाना खाकर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आपकी प्री प्लान सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो डॉक्टर आपको पहले से ही मना कर देती है कि सुबह आपकी डिलीवरी है तो आपको रात के बाद से बिल्कुल भी सुबह कुछ नहीं खाना है, भूखे पेट आना है। क्योंकि अगर आप गलती से भी खाना खाकर चले जाते हैं और अगर आपको एनिमा नहीं दिया जाता है और आपके पेट में मल रह जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी डिलीवरी के बाद आपको पॉटी आ सकती है और उससे आपके टाकों पर जोर पड़ सकता है। तो भूल कर भी आपको खाना खाकर नहीं जाना है, इससे आपके लिए गंभीर सिचुएशन बन सकती है। कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ें डॉक्टर बताना भूल जाती है या फिर आपको नहीं पता होता और आप खाना खाकर चले जाते हैं, और जब आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद आपको अगर पॉटी का प्रेशर बन जाता है, फ्रेश होने का मन करता है, तो उसके लिए आपको जाना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा और आपके टाकों पर भी हो सकता है जोर पड़े। तो ऐसी गलतियां कभी कभी बहुत ही नुकसानदायक हो सकती हैं, तो आपको भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज, दूसरे दिन से जब आपकी डिलीवरी होती है, नॉर्मल हो या मैं सी सेक्शन की बात कर रही हूँ वैसे तो बेसिकली, तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको खिचड़ी खाने के लिए बोल दिया जाता है कि मूंग दाल और चावल की पतली पतली सी आप खिचड़ी खा सकते हैं। खिचड़ी में भी आपको क्या ध्यान देना है कि आपको छिलके वाली दाल की खिचड़ी नहीं खानी है, क्योंकि अगर छिलका जो होता है दाल का वो कहीं भी अगर भूल कर भी टाके में फंस गया तो इससे आपको समस्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका एक मेरे पास केस भी है। जब मेरी भाभी की डिलीवरी हुई थी तो नेक्स्ट रूम में एक जुड़वा बच्चे हुए थे, 2 बेबी बॉय हुए थे। तो उनके साथ ये ही प्रॉब्लम हुई थी। नेक्स्ट डे जो उन्होंने मूंग दाल और चावल की खिचड़ी खाई थी, तो साबुत मूंग दाल मतलब जो छिलके वाली मूंग दाल होती है उसका जो छिलका था उनके टांकों में फंस गया था, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उनका जो सिस्टम है अंदर का अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, जिसके वजह से उनका ऑपरेशन खोल के दोबारा ऑपरेशन किया गया और फिर उनको दोबारा टाँके दिए गए, तब जाकर उनका ऑपरेशन ठीक हुआ। ये भी आपको नहीं करना है। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको बहुत अधिक पानी नहीं पीना है। जी हाँ, पानी पीने से बहुत ज़्यादा पेट फूल जाता है, तो आपको पानी पीना है, लेकिन बहुत अधिक पानी सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको नहीं पीना है। चौथी चीज, सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कम से कम 8 से 10 दिन अपनी मालिश ना करवाएं, क्योंकि गलती से भी अगर टाकों पर हाथ पड़ जाता है या फिर मालिश करने वाली गलती से आपके पेट की मालिश करती है या गलती से आपका कुछ भी, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि टाँकों पर अगर प्रेशर पड़ता है तो टाँके खुलने का डर रहता है। इसलिए 10 दिन जब तक आपके टाँके नहीं कट जाते हैं, अच्छे से नहीं सूख जाते हैं, तब तक अपनी मालिश ना करवाएं। क्योंकि मालिश उसी समय से स्टार्ट करनी चाहिए जब सी सेक्शन डिलीवरी में टाँके कट जाएं, और उसके बाद भी पेट की मालिश आपको बिल्कुल भी नहीं करानी है। तो ये चीज़ें आपको सी सेक्शन डिलीवरी में जरूर याद रखनी है। पांचवी चीज, सी सेक्शन डिलीवरी में आपको कम से कम 10 से 15 दिन घी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि अधिक मात्रा में घी खाने के कारण आपको टाँकों में खुजली हो सकती है और घी खाने से टाँके भी जल्दी नहीं सूखते हैं। तो जब तक आपके टाँके नहीं सूख जाते तब तक घी का सेवन आपको नहीं करना है। तो सी सेक्शन डिलीवरी में आप अपनी डाइट में घी थोड़ा देर से ही शुरू करें, जिससे कि आपके टाँके अच्छे से सूख पाए। तो ये वो 5 चीजें हैं जिनका सी सेक्शन डिलीवरी में बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी की भी छोटी सी मिस्टेक आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तो इन चीजों का अगर रखेंगे ध्यान तो हमेशा रहेंगे स्वस्थ, और स्वस्थ रहेंगे तो तभी आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।